बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। क्राइम पर न्यूज 18 के इस खास शो तफ्तीश में आज हम आपको इस हफ्ते की बड़ी खबरों को दिखाने जा रहे हैं, जिसका सरोकार सीधे आपसे है, पुलिस और प्रशासन से है, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। तो चलिए शुरू करते हैं उन्हीं बड़ी खबरों की तफ्तीश। वो हाल ही में जेल से बेल पर बाहर निकला था। बाहर आते ही उसने फिर से खेल करने की तैयारी शुरू कर दी थी और इसी सिलसिले में वो अपने गुर्गों के साथ स्याह रात के सन्नाटे में रैन बसेरा में इकट्ठा हुआ था। लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस ने दस्तक देकर पूरा खेल बिगाड़ दिया और सरगना सहित सभी गुर्गों को पहुंचा दिया जेल की सेल में। अरमान गैंग के गुर्गे गिरफ्तार। वारदात से पहले पुलिस ने बिगाड़ा खेल। रैन बसेरा वाली साजिश हुई फेल। पुलिस वाले के सामने टेबल पर रखे ये हथियार और कारतूस उन कुख्यात बदमाशों के हैं जो रात के अंधेरे में रैन बसेरे में बैठकर किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे थे। लेकिन भनक लगते ही मुंगेर जिले के कोतवाली थाने की पुलिस ने पूरा खेल ही बिगाड़ दिया और पहना दी हाथों में हथकड़ी। पुलिस कस्टडी में लाइन से खड़े यही वो चारों बदमाश हैं जो मुंगेर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के मछली तालाब स्थित सदर अस्पताल के पीछे रैन बसेरे में स्याह रात के सन्नाटे में जमा हुए थे और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की रणनीति बना रहे थे। हाथों में हथकड़ी लगी है तो सिट्टी पिट्टी गुम है, वरना ये कहीं बड़ी वारदात को अंजाम देकर पुलिस को मुंह चिढ़ा रहे होते और बेखौफ घूम रहे होते। आज सुबह गुप्त सूचना मिला कि 4:30 बजे के 4 अपराधी लोग इकट्ठा हुए। उसी के क्रम में उन्होंने हमारा DI टीम को बुला के रेड किया तो 4 अपराधी लोगों को पकड़ा गया। उनका नाम मोहम्मद अरमान, अमित कुमार, रोहित कुमार, शंकर तांती। गिरफ्तार अपराधियों पर विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज हैं। चारों कुख्यात मोहम्मद अरमान गैंग के गुर्गे हैं जो उसी के इशारे पर किसी की जान भी ले लेते हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के घसियार मोहल्ले का रहने वाला अरमान ही इनका आका है। जिन 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसमें गैंग का सरगना मोहम्मद अरमान भी शामिल है। इसके अलावा लाल दरवाजा का अमित कुमार, लाल दरवाजा मिर्ची तालाब का रोहित कुमार और जमालपुर थाना क्षेत्र के छोटी दौलतपुर का शंकर तांती भी है। अरमान हाल ही में जेल से बाहर आया है। शहर में बड़े अपराध की योजना को अंजाम देने के लिए अपने साथियों के साथ रैन बसेरा में रुका हुआ था। इसी बीच करीब रात के 4:30 पर कोतवाली थानाध्यक्ष नीरज कुमार को लीड मिली। रात में ही टीम गठित कर चारों को दबोच लिया गया। जब पुलिस ने चारों की तलाशी ली तो 2 पिस्टल, 1 मस्कट, 1 देसी कट्टा और 23 जिंदा कारतूस मिले। उनके पास से 1 देसी मस्कट, 1 देसी कट्टा, 1 देसी पिस्टल, 2 गोली, 23 मिला है। और इनका आपराधिक इतिहास भी मोहम्मद अरमान जो है उनके 10 केस में चार्जशीटेड है और अभी ये हाल ही में जेल से छूट के आया और आपराधिक को अंजाम दिया था, तो उसके क्रम में भी ये वांटेड था उस केस में। गैंग के सरगना मोहम्मद अरमान पर लूट, हत्या और रंगदारी समेत कुल 10 मामले दर्ज हैं। ये पहले भी कई बार जेल की हवा खा चुका है। हाल ही में जेल से छूटकर बाहर आया है। गिरफ्तार शंकर तांती पर 5 बड़े कांड दर्ज हैं।
कोतवाली थाने में 1 और जमालपुर थाने में 4 मामलों में नामजद है। अमित और रोहित पर भी 4 मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं। सभी पहले भी जेल की हवा खा चुके हैं। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है और उम्मीद जता रही है कि जिले में आपराधिक वारदातों में कमी आएगी। पुलिस का ये दावा कितना सच साबित होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल पुलिस राहत की सांस जरूर ले रही है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वो टोटो पर सवार होकर कार्बाइन लेकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने निकला था, लेकिन भनक लगते ही पुलिस ने उसकी साजिश को नाकाम कर दिया और पहना दिया हाथों में हथकड़ी। देखिए इस रिपोर्ट में क्या है हथकड़ी में कार्बाइन वाले बदमाश का सच। देसी कार्बाइन के साथ 2 गिरफ्तार, बड़ी वारदात की साजिश नाकाम। अब सलाखों में कटेगी दिन रात। गया जिले की पुलिस के सामने लगे टेबल पर पड़ा कार्बाइन और ये जिंदा कारतूस उन कुख्यात बदमाशों के हैं जो दिन के उजाले में पुलिस को खुली चुनौती देते हुए किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए निकले थे, लेकिन भनक लगते ही पुलिस ने पूरा खेल ही बिगाड़ दिया और पहना दिया हाथों में हथकड़ी। पुलिस कस्टडी में खड़े यही वो दोनों बदमाश हैं जो चंदौती थाना इलाके में टोटो रिक्शा पर सवार होकर कार्बाइन लेकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस ने समय रहते बदमाशों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया और पहना दिया हाथों में हथकड़ी। हाथों में हथकड़ी लगी है तो सिट्टी पिट्टी गुम है, वरना ये कहीं बड़ी वारदात को अंजाम देकर पुलिस को मुंह चिढ़ा रहे होते और बेखौफ घूम रहे होते। जब थाना की टीम गई तो जो है भीड़ जो है वो बिखरने लगी और भागने लगे तो वही वहाँ उनका पीछा किया। तो एक टोटो पे सवार एक आदमी है जो कि इनका नाम है अखिलेश यादव, पिता रामानंद यादव, जिनके बर उम्र उनकी 35 बताई गई है और वो अबरेली के रहने वाले हैं, थाना चंदौती के। तो वही उनकी पहले तो उनकी तलाशी की गई। तो जब टोटो की तलाशी की गई तो टोटो में ये एक जो देसी कार्बाइन जैसा जो हथियार है ये बरामद हुआ। 4 8 mm जो KF जिंदा कारतूस बरामद हुए और 1.380 जो रिवॉल्वर की जो कार्ट्रिज है वो बरामद हुई। चंदौती थाने की पुलिस को सूचना मिली थी कि नियाजीपुर गांव में 2 पक्षों में विवाद चल रहा है जो खूनी रूप अख्तियार कर चुका है। कभी भी गोली चल सकती है। इनपुट मिलते ही चंदौती थाने की पुलिस टीम गठित कर छापेमारी के लिए निकल पड़ी। मौके पर पुलिस की दस्तक को होते ही जमा भीड़ तितर-बितर होने लगी। इसी दौरान पुलिस की एक टोटो रिक्शा पर नजर पड़ी। जब पुलिस ने तलाशी ली तो टोटो रिक्शा पर बैठे शख्स के पॉकेट से 4 जिंदा कारतूस मिले, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती से टोटो रिक्शा की तलाशी ली, जिसमें एक देसी कार्बाइन हाथ लगा। जब पुलिस ने लाइसेंस की मांग की तो युवक बहाने बनाने लगा। पुलिस को शक हो गया कि ये अवैध है। उसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया। जिस युवक को पुलिस ने पकड़ा है उसका नाम अखिलेश यादव है जो अगरौली गांव का रहने वाला है। पुलिस ने इसके साथ ही एक और शख्स को दबोचा है जो गिरफ्तार आरोपी को पुलिस से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। जब उनके द्वारा कोई भी लाइसेंस उपलब्ध नहीं कराया गया, क्योंकि ये पूरी तरीके से एक अवैध हथियार है और इलाके में भय व्याप्त करने के लिए जो है ये इसका उपयोग किया जा रहा था। तो इसी क्रम में हमने इनकी गिरफ्तारी जो है कल हमने इनकी गिरफ्तारी 11 बजे के आसपास हमने इनकी गिरफ्तारी की। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वो कार्बाइन कहां से आया था, जिले में कौन है जो अवैध हथियारों का धंधा कर रहा है और बदमाशों को मौत का सामान मुहैया करा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लुएली की रिपोर्ट। जामताड़ा के बाद अब बाबा नगरी देवघर भी साइबर क्रिमिनलों का हब बनता जा रहा है। आए दिन पुलिस ठगों को पकड़ रही है, लेकिन ठगी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। साइबर सेल की पुलिस ने फिर 4 डिजिटल डकैतों को पकड़ा है। देखिए कैसे करते थे वो ठगी। देवघर बना डिजिटल डकैतों का हब।
फिर पकड़े गए 4 साइबर क्रिमिनल। लोन देने के नाम पर करते थे ठगी। जामताड़ा में साइबर थाने की पुलिस की दबिश तेज होने और लगातार हो रही गिरफ्तारियों के बाद अब बाबा बैद्यनाथ के घर देवघर में साइबर अपराधियों ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। देवघर जिले के मार्गो मुंडा, करौं, सारठ, पथरोल, घोड़मारा समेत दर्जन भर क्षेत्र साइबर अपराधियों का गढ़ बनते जा रहे हैं। यहाँ के ग्रामीण युवाओं को जामताड़ा जिले के कर्माटांड के कई साइबर अपराधी साइबर ठगी का गुर सिखा रहे हैं और ये अंगूठा छाप युवा सुदूर गांव में बैठकर आम से लेकर खास तक के खून पसीने की कमाई पर सेंधमारी कर रहे हैं और ठगी के नए नए पैतरे अपना रहे हैं। देवघर पुलिस की साइबर सेल ने ऐसे ही 4 साइबर क्रिमिनलों को गिरफ्तार किया है जो फोन कर लोगों को अपने झांसे में लेते थे और जाल में फंसते ही बैंक खाते से पैसे उड़ा देते थे। पुलिस कस्टडी में हाथों में हथकड़ी लगाए लाइन से खड़े यही वो चारों डिजिटल डकैत हैं जो लोगों को लोन का झांसा देकर ठगी किया करते थे। कॉन्सेप्ट है जो गूगल ऐड में फ्रॉड करते हैं वो कर रहे थे और महिंद्रा फाइनेंस का जो एक ऐप होता है उसके लूप होल का इस्तेमाल कर रहे थे। सही सुना आपने, ये चारों इतने शातिर हैं कि गूगल ऐड के जरिए फ्रॉड का धंधा चला रहे थे और महिंद्रा फाइनेंस की वेबसाइट से कस्टमर का नंबर लेकर उन्हें फोन करते थे और जल्दी लोन लेने का ऑफर देते थे। जो ग्राहक इनके जाल में फंस जाता था उसके खाते से पैसा उड़ा लेते थे। अब ये चारों पुलिस की गिरफ्त में हैं। चारों के पास पुलिस ने 10 मोबाइल फोन, 17 सिम कार्ड, 2 एटीएम कार्ड बरामद किया है। सूचना और साक्ष्य के आधार पर साइबर अपराधियों के विरुद्ध लगातार छापामारी की जा रही है। उसमें 4 साइबर अपराधियों को मोहनपुर के कोल्हुड़िया थाना क्षेत्र मोहनपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस चारों गिरफ्तार साइबर अपराधियों से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इनके हेलो गैंग में और कौन कौन लोग शामिल हैं जो साइबर ठगी के धंधे से जुड़े हैं, ताकि पुलिस देवघर जिले में चल रहे साइबर ठगी के सिंडिकेट की तह तक पहुंच सके और जड़ से खत्म कर सके, जो कि देवघर पुलिस की साइबर सेल के लिए एक बड़ी चुनौती है। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हथकड़ी में रंगदारों का सच। एक बार फिर से आपका स्वागत है। रंगदारी को लेकर पानी प्लांट में हुए फायरिंग मामले की गुत्थी को दानापुर पुलिस ने सुलझा लिया है और 6 रंगदारों में से 5 को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है, लेकिन एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। रंगदारी के खेल में बदमाश फेल। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर किया खेल। छह बदमाश में से 5 पहुंच गए जेल। दानापुर पुलिस की कस्टडी में लाइन से खड़े यही वो 5 रंगदार हैं जिसे पुलिस ने इमलीतल पानी प्लांट में घुसकर गोली चलाने के मामले में गिरफ्तार किया है, जो 9 अप्रैल को दिन दहाड़े इमलीतल स्थित पानी प्लांट में रंगदारी को लेकर फायरिंग की थी और दहशत फैलाने की कोशिश की है। बदमाशों की पूरी करतूत प्लांट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके बाद पीड़ित कारोबारी ने थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसे आधार बनाते हुए पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई थी।
पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे को खंगाला, आरोपियों की पहचान की और 26 घंटे के भीतर 6 बदमाशों में से 5 को दबोच लिया, जबकि एक अपराधी मोहम्मद शाहिद पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा। जिन 5 रंगदारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसमें सिद्धार्थ कुमार, आयुष कुमार, नीरज कुमार, गोविंदा कुमार और राहुल कुमार शामिल है। पांचों की जब पुलिस ने तलाशी ली तो 2 देसी कट्टा, जिंदा कारतूस मिला। हाथों में हथकड़ी लगते ही पांचों ने अपना जुर्म भी कबूल कर दिया है। इस तरह पुलिस ने रंगदारी मामले का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों में से 5 को जेल की सलाखों में पहुंचा दिया, जबकि फरार मोहम्मद शाहिद की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक मोहम्मद शाहिद को गिरफ्तार करती है। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, अब बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।